स्वयं में रहने का रहस्य। ज्ञान क्षेत्र के बारे में हम जान रहे हैं। तो अब उन्होंने बताया है ज्ञान क्षेत्र की अनंत शाखाएं हैं। ईशावास्यम इदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। ईशावास्यम इदं सर्वम अर्थात जो कुछ भी है वह आत्मा से भरा हुआ है। आत्म क्षेत्र के लिए बस एक ही वाक्य है, किंतु ज्ञान क्षेत्र असीमित है एवं अनंत है। उसे अवगत करते रहना चाहिए, मतलब ज्ञान क्षेत्र में जानकारियां प्राप्त करते रहना चाहिए। देवतागण अर्थात एस्ट्रल मास्टर्स ध्यान करके सोच रहे थे परम शिव को सत्यलोक में मिलेंगे, उनके दर्शन करेंगे। उसके लिए देवतागण ने ध्यान करके अपने सूक्ष्म शरीर के से कारण शरीर, कारण शरीर से महाकारण शरीर निकालकर परम शिव के पास गए। परम शिव कैलाश में ध्यान कर रहे थे। कैलाश एक जगह है सत्यलोक में। जिस तरह हैदराबाद में बंजारा हिल्स, अमीरपेट, बेगमपेट ये सब है, उसी तरह सत्यलोक में कैलाश है। ऐसे ही वैकुंठ में 190 लाख जगह हैं। सहस्त्र यानी हजार नहीं, सत्यलोक में अनेक अनेक जगह हैं। सत्यलोक में एक जगह से के अधिपति यानी परम शिव ध्यान कर रहे थे। थोड़ी देर पश्चात उन्होंने आंखें खोलकर पूछा, आप सब यहाँ क्यों आए हैं? क्या बात है? सभी देवताओं को अनेक प्रकार की समस्याएं थीं, इसलिए वे सब शिव के पास आए थे। वहां जाने के पश्चात वे सब अपनी समस्याओं को छोड़कर शिव से एक नया प्रश्न पूछने लगे। बहुत ही कठिनाई से ध्यान करके हमारे सूक्ष्म शरीरों से कारण शरीर में, कारण शरीरों से महाकारण शरीरों में निकल कर आपके पास आए हैं। यह महाकारण लोक है। संसार में आप ही उन्नत हैं, मतलब सबसे ऊंचे हैं। आप क्यों ध्यान कर रहे हैं? मतलब आप इतने उन्नत हैं, इसके बाद आप ध्यान क्यों कर रहे हैं? तब परम शिव ने कहा, अनेकों वर्षों से मैं ध्यान कर रहा हूं। मैं जो करता हूं वह अलग है। मुझे बहुत कुछ पता है, लेकिन अवगत करने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। मतलब बहुत कुछ पता है, लेकिन और भी अधिक जानकारी करने के लिए बहुत कुछ है। श्री वोलेटी वेंकटेश्वर राव जी कर्नाटक के महान संगीतज्ञ थे। संगीत महागुरु डॉक्टर श्रीपाद पिनाक पाणी जी से संगीत सीखकर वेंकटेश्वर राव जी ने मुंबई जाकर षणमुखानंद हाल में संगीत का प्रोग्राम किया। सभी ने उनकी प्रशंसा की। वहां उनका परिचय कराते समय यह इनके गुरु श्रीपाद पिनाक पाणी जी हैं, यह भी कहा गया। मतलब उनके वालिटी वेंकटेश्वर के गुरु आए थे, जिनका नाम श्रीपाद है। उनसे उनका परिचय, लोगों का परिचय कराया। तो आपके श्रीपाद, गुरु श्रीपाद पानक जी हैं, ऐसा बहुत लोगों ने फिर से पूछा। मतलब जब उनको ये पता लगा तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने फिर से इसी प्रश्न को दोहरा दिया कि क्या है, ये आपके गुरु हैं। आपकी आवाज बहुत मीठी है। पिनाक पाणी जी की आवाज इतनी मधुर नहीं है, ऐसा कहा। तब वोलेटी जी ने कहा, अरे आपके लिए मैं महान हूं, मेरे लिए वे महान है। उनकी महानता आपको कैसे अवगत होगी? मतलब उनकी महानता की जानकारी आपको कैसे प्राप्त होगी? उनकी महानता मुझे ही अवगत रहेगी। आपकी संगीत की मेधा शक्ति मेरी महानता तक ही सीमित है, क्योंकि आपने अभी तक केवल मेरे को ही जाना है, इसलिए केवल मेरी महानता को ही आप जानते हैं। इस तरह सारे देवतागण परम शिव तक ही सीमित हैं। परम शिव की कई और असीमितताएं हैं। इस प्रकार यह ज्ञान शानदार विकास से, अनंतमयता से विस्तारित होता है। ज्ञान क्षेत्र से बढ़कर और कोई क्षेत्र नहीं है। आत्म क्षेत्र बहुत ही सरल है।
एक ही शब्द में बता सकते हैं, हम शरीर नहीं, आत्मा है। हर आत्मा इस अनंत ज्ञान संपदा के लिए ऐसे प्रयास करती ही रहती है। आत्म प्रयास का पहला कारण है सीखने के लिए, दूसरा कारण है भोग करने के लिए। आत्म क्षेत्र, ज्ञान क्षेत्र और भोग क्षेत्र। आत्मा सीखने के लिए, भोगने के लिए है। आत्मा जितना अधिक सीखती है उतना अधिक भोग अर्थात सुख समृद्धि में रहती है। जितना अधिक भोग में रहती है उतना ही अधिक सीखने की शक्ति को पुनः प्राप्त करती है। भोग द्वारा मनुष्य को संतुष्टि मतलब तृप्ति प्राप्त होती है। संतुष्टि होने पर अधिक एकाग्रता से सीखते हैं। थोड़ा अधिक सीखने पर ज्ञान और अधिक बढ़ता जाता है, तब हम और अधिक भोग करते हैं। इस ज्ञान क्षेत्र की अनंत शाखाएं हैं। बात करना, सीखना, सोचना, बोलना, सोना, खाना आदि कई सारे जो कार्य हम करते हैं वो सब ज्ञान क्षेत्र के शाखाओं के अंतर्गत आता है। विशेष संदर्भों में कभी कभी इच्छाओं को घटाने का ज्ञान भी होना चाहिए। ज्ञान कितने ही प्रकार के हैं, हम गिन नहीं सकते। कंप्यूटर का ज्ञान होना, इंटरनेट का ज्ञान होना, ड्राइविंग का ज्ञान होना, पहाड़ पर चढ़ने का ज्ञान होना, यह सब अवगत करना भी ज्ञान ही है। माइक नजदीक रखकर बात करना है, दूर रखकर बात करना है, यह भी ज्ञान है। पहली बार स्टेज पर क्या बात करनी है पता नहीं होता, कांपने लगते हैं। सभा में बात करना नहीं आता, किंतु खाते खाते नीम का पत्ता भी मीठा हो जाता है, मतलब प्रयास करते हैं। गाते गाते राग श्रेष्ठतर होता है। साधना से धरा पर सारे कार्य संपन्न होते हैं। बात करते करते माइक कितनी दूर रखना है यह आप पता स्टेज पे जाते हैं कई लोग तो माइक का उनको दूरी का पता नहीं रहता, कई बार बहुत दूर रख लेते, कई कई बार बहुत पास रख लेते, तो आवाज सही नहीं आती। तो इसका ज्ञान भी प्राप्त करना है, ज्ञान की से अवगत होना है। इस तरह हर विषय का ज्ञान है। धन कैसे एकत्रित करना चाहिए, इतने लोगों के लिए भोजन का प्रबंध कैसे किया जाए, साम दाम दंड भेद, ये सब उपाय हैं। इनका उपयोग करके हम एक कार्य को कैसे संपन्न कर सकते हैं। उपायों में अनंत ज्ञान समाहित है। ज्ञान क्षेत्र कितना विस्तृत है इसे अवगत करना चाहिए। इसी तरह सदा दौड़ते ही रहेंगे तो आप नीचे गिर जाएंगे। बीच बीच में विश्राम भी लेते रहना चाहिए। अविराम परिश्रम नहीं करना चाहिए, सविराम परिश्रम करना चाहिए। कितनी देर विराम करना चाहिए, विराम बहुत आवश्यक है, परिश्रम भी बहुत आवश्यक है। कब विराम करना चाहिए और कब परिश्रम करना चाहिए, दोनों सही मात्रा में कैसे करना चाहिए, देखा। कितना ही विस्तृत क्षेत्र है ये ज्ञान क्षेत्र। तो अ, लौकिक ज्ञान की प्रापंचिक ज्ञान है। लौकिक ज्ञान ही प्रापंचिक का ज्ञान है जो हम दैनिक जीवन में हमारे होता है। किस तरह बातें करनी चाहिए पता है, किंतु आत्मज्ञान नहीं है। घर में बेटा मर गया तो रोते हैं, जिन्हें आत्मज्ञान होता है वो रोते नहीं है। रोने वालों को आत्मज्ञान नहीं है, वह पंडित नहीं है, अपंडित है। इसलिए अपंडित है तो वह उसको ज्ञान प्राप्त है। अगर उसे आत्मज्ञान प्राप्त है तो वो रोएगा नहीं। पूरे शरीर पर सोराइसिस का रोग है, डॉक्टरों के पास भागते रहते हैं, दवाइयां खाते रहते हैं, ध्यान करने को कहा तो नहीं करते हैं, क्योंकि प्रापंचिक ज्ञान है, आत्मज्ञान नहीं है। सांसारिक ज्ञान में पंडित हैं किंतु आध्यात्मिक में अपंडित हैं। कुछ लोग आत्मज्ञान में पंडित होते हैं, उन्हें लौकिकता में बातचीत करना नहीं आता, कार्य करवाने में व्यवहार कुशलता नहीं होती, अपने बेटे की मृत्यु पर रोते नहीं है। यह आत्मज्ञान ही तो है। किंतु कोई प्रापंचिक काम करने के लिए कहा जाए तो मुझसे नहीं होता है कहते हैं, अर्थात लौकिक ज्ञान नहीं। आत्मज्ञान तो है लेकिन लेकिन लौकिक ज्ञान नहीं है। सब प्रकार के ज्ञान होने चाहिए। मनुष्य को सभी का कुछ आना चाहिए। सकल विद्या पारंगत होनी चाहिए, सकल विद्या कोविद होना चाहिए। सदैव निरंतर ज्ञान क्षेत्र का विस्तार करते रहना चाहिए।
एक स्वामी जी ने कहा, एक चींटी से मैंने अवगत किया कि वह चींटी अपने वजन से 10 गुना अधिक वजन खींचते हुए ले जा रही थी। मनुष्य 70 किलो का है, फिर भी 50 किलो का वजन क्यों नहीं खींच सकता है क्या? अगर एकाग्रता हो तो वो खींच सकता है। हाँ, हर चींटी, हर हाथी, हर मछली, कुछ भी हो, प्रकृति में ध्यान स्थित में रहते हैं। मतलब सभी लोग, सभी जितने जानवर हैं वो भी ध्यान करते हैं। उन्हें मन नहीं होता है, उनमें केवल आत्मा रहती है। मन निर्मल होने के पश्चात पुनः आत्म तेजमय होता है और उस चींटी की तरह मनुष्य भी अधिक वजन खींच सकता है। तो आज के स्वाध्याय को मैं यहाँ रोकती हूँ।